थी, उसमें उन्होंने बताया जी कि ये जो 2 आदमी है ना, इनका मर्डर करवाना है। अरशद शरीफ का मैंने बोला मेरे पास दुबई और कीनिया में कोई आदमी नहीं है। भट्ट ने बोला हम उसका काम करवा लेंगे। अरशद शरीफ को तशद्दुद कर रहे थे, उसको पकड़ा हुआ था, 3 आदमी थे। वो वीडियो थी जो नासिर भट्ट ने, जुबैर गुल ने और अंजम चौधरी ने मुझे दिखाई। अरशद शरीफ को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कत्ल करवाया। कत्ल के लिए पहले मुझे बोला गया था, मेरे इनकार पर यह काम सौंपा गया। बरतानिया में मुकीम नून लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर के इंकशाफात। दावा किया कि अरशद शरीफ से मरियम नवाज सख्त नफरत करती थी। नवाज शरीफ के मुजरिमाना काम करने वाले नासिर भट्ट के मोबाइल पर अरशद पर तशद्दुद और कत्ल की वीडियो खुद देखी। 3 लोगों ने पहले तशद्दुद और फिर कत्ल किया। वीडियो मरियम नवाज को भेजी गई। हकीकत सामने आने पर नवाज और मरियम पाकिस्तान भाग जाएंगे। उनके भागने के इरादे का लंदन पुलिस को बता दिया। लंदन पुलिस ने यकीन दिलाया कि उन्हें ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। तस्नीम हैदर ने लंदन पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अस-खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। जेआईटी ने एतराज दूर करके पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान हलफी शामिल। जराए ने बताया रजिस्ट्रार ऑफिस ने कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी पर एतराज किया था। 15 जनवरी को स्पेशल जेआईटी के बैरून मुल्क जाने के इंतजामात मुकम्मल, फंड्स जारी। गुजरात में सिक्योरिटी कम करके हमले का मौका दिया गया। इमरान खान पर 3 जानिब से हमला हुआ। 3 हमलावर थे। फवाद चौधरी ने जेआईटी रिपोर्ट के हवाले से तस्दीक कर दी। कहा कि गुजरात और वजीराबाद में सिक्योरिटी कम थी। डीपीओ गुजरात की हिदायत पर एसएचओ ने मुल्जिम नवीद की वीडियो बनाई। डीपीओ गुजरात तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। डीपीओ ने अपने मोबाइल फोन का फ्रांसिक नहीं कराया। सीटीडी ने जेआईटी से ताउन से इनकार कर दिया। मुअज्जम को एक शूटर ने गोली मारी। इस शूटर को नवीद को मारने के लिए भेजा गया था। वजीर आला पंजाब को धमकियां दी गई कि एफआईआर न हो। मोहन सलाही ने बताया कि पुलिस ने पर्चा काटने से इनकार किया। हमारी मुद्दत में एफआईआर पर पुलिस का जवाब था, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। शूटर एक नहीं कम अज कम 3 थे। 3 मुख्तलिफ जगहों से गोलियां चलाई गईं। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का एआवाई न्यूज़ को इंटरव्यू। मुशीर दाखिला ने यह भी बता दिया हमला आवर कहां कहां तैनात थे। कहते हैं दूसरा हमला आवर गिरफ्तार मुल्जिम नवीद के सामने बिल्डिंग पर था। तीसरा हमला आवर कंटेनर के दाईं तरफ था। कोशिश है जब तक हम पंजाब हुकूमत में हैं तमाम शवाहिद रिकॉर्ड पर ले आए। नून लीग वाले शवाहिद चोरी कराने और जलाने के माहिर हैं। इमरान खान हमला केस जेआईटी ने उबूरी चालान तैयार करना शुरू कर दिया। 3 हमलावरों के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए। हमलावर मुल्जिम की वीडियोस पर रिपोर्ट तैयार, चालान में शामिल। ऑडियो लीक्स हुई हैं तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी ऑडियो जो लीक्स हुई हैं वो बुनियादी तौर पर बड़े ख़राब हैं। वो तो ठीक ही हुई हैं। वजीर दाखिला राना सना ने ऑडियो लीक्स होने की हिमायत कर दी। कहते हैं कि कुछ लोग बहुत खराब हैं, उनकी ऑडियोज आनी चाहिए। इससे कौम को अच्छे और बुरे का पता चलता है। वजीर दाखिला ने दावा किया कि ऑडियोज के साइट पर फ्रांसिक कराई है, वो दुरुस्त हैं। किसी को गलत लगती हैं तो चैलेंज करे। कहा कि अफगानिस्तान और तालिबान हुकूमत एक हकीकत है। कलदम टीटीपी को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज पर लाने की पहली शर्त है कि वो हथियार रखें। कौमी सलामती इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तफाक हुआ। अब अच्छे बुरे दहशतगर्द की तफरीक नहीं की जाएगी, दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। हसास इदारे के शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास की नमाज जनाजा मुल्तान खानेवाल लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में डीजी आईएसआई और वजीर आला पंजाब ने भी शिरकत की। गुज़श्ता रोज खानेवाल में फर्ज की अदायगी के दौरान नवीद सादिक और नासिर अब्बास शहीद हुए थे। दोनों अफसरान के कत्ल का मुकदमा ड्राइवर की मुद्दत में दर्ज। दहशतगर्द उमर खान चादर में असलहा छुपा कर लाया था। फायरिंग करने के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हुआ।
FIR के मुताबिक उमर खान ने कलअदम तंजीम के कहने पर अफसरान पर हमला किया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। अरकान पंजाब असम्बली से राबते जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि अवामी राबता मुहिम में भी तेजी लाई जाए। अवाम को बताएं इम्पोर्टेड हुकूमत किस तरह इनकी जेबों पर डाका डाल रही है। डोर टू डोर मुहिम में खवातीन पर खुसूसी फोकस किया जाए। इंतखाबात कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं। इसमें ऑलरेडी प्री पोल रिगिंग मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। तो पहले ही कराची को आधे से कम गिना गया है। वोटर लिस्ट बनी है वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। जो सबसे बड़ा हाथ दिखाया गया है वो डीलिमिटेशन में दिखाया गया। MKM जमात इस्लामी को राम करने में नाकाम। खालिद मकबूल सिद्दीकी अदारा नूर हक से मायूस लौट गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रही हैं उसमें पहले ही धांधली हो चुकी। हल्का बंदियों में सबसे बड़ा हाथ दिखाया गया। हाफिज नईम और खालिद मकबूल सिद्दीकी में नोक-झोंक भी हो गई। जमात इस्लामी कराची बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर कराने पर बसे। खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोटा सिस्टम पर भी सवाल कर दिया। हाफिज नईम ने यह भी कह दिया आप हुकूमत में रहते हुए कैसे ऑपोजिशन कर सकते हैं। कराची और हैदराबाद में MKM की सिफारिश पर तैनात 3 एडमिनिस्ट्रेटर हटा दिए गए। तीनों एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हटाए गए। पुराने एडमिनिस्ट्रेटर ओहदों पर बहाल। नोटिफिकेशन जारी। इसहाक डार को वजीर बनने का बहुत शौक था। मेरे खिलाफ 6 महीने मुहिम चलाई। कहते थे कि मैं आकर डॉलर 180 का कर दूंगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पार्टी की अंदरूनी सियासत बाहर ले आए। कहा कि इसहाक डार नवाज शरीफ की बेटी के ससुर भी हैं। लंदन में भी नवाज शरीफ के साथ थे। नवाज शरीफ को कहा कि मैं दूध शहद की नदियां बहा दूंगा। इमरान खान अच्छे सियासतदान हैं, अच्छे पॉलिसी मेकर नहीं। वाइट पेपर इशू हुआ था। PTI जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। कंपैरिजन जो थे वो फैक्चुअली कई जगह पे इनकरेक्ट थे। कोई लोड शेडिंग के लिए इम्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं की, कोई सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं की। बताए कौम को कि जी मैंने किस जगह पे ये 17.3% पे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट मिसमैनेजमेंट की वजह छोड़ा है। PTI के दौर में मालियाती खसारा उरूज पर था। महसूलात में भी रिकॉर्ड कमी हुई। वजीर खजाना इसहाक डार का इल्जाम। कहा PTI दौर में अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। वाइट पेपर के जरिए PTI ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। PTI का दावा झूठा है कि मौजूदा हुकूमत के आते ही तमाम अशिया की कीमतें डबल हो गई। ये कौम को बताएं 17.2% पर किस वजह से करंट अकाउंट खसारा छोड़ा। नून लीग दौर में मुआशी शरह नमो 6.1% थी। मौजूदा हुकूमत ने 6 माह की मुख्तसर मुद्दत में 3000 अरब से जायद महसूलात इकट्ठे किए। मुल्क भर के ताजरों ने बाजार 8:30 बजे बंद करने से साफ इनकार कर दिया। मज़ाहमत की धमकी दे डाली। कहते हैं कि कारोबार पहले ही तबाह है, हुकूमत अपने अखराजात कम करे, सब ठीक हो जाएगा। कराची ताजिर एसोसिएशन के सदर अतीक मीर बोले कि जबरदस्ती दुकान बंद कराने की कोशिश पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। 2022 तारीख का बदतरीन साल रहा। PDM का सियासी कचरा हमारी जान छोड़ दे। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली से मुल्क मजीद दलदल में जाएगा। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। नाकामियों का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। सोहबतपुर में कबायली अमायदीन से खिताब में कहा 9 माह पहले हुकूमत संभाली तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से मुआहिदा टूट चुका था। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। नाहली की वजह से हम सस्ती तरीन गैस भी ना खरीद सके। सैलाब ने हमारे लिए और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर को खिलाफ कानून कार्रवाई शुरू की। मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम असासे जाहिर कर रखे हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल करने और फैसले तक कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन से जिनेवा रवाना। जराये का कहना है दोनों एक हफ्ते जिनेवा में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ अपने मौलिद से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ाती मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। जियो स्ट्रैटेजिक माहौल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया की बेमिसाल पेशावराना महारत की तारीफ। एयर चीफ ने वज़ीर दिफा को पाक फ़ज़ाइया की नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट से भी आगाह किया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के हालिया बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है भारतीय वज़ीर के फजूल इल्ज़ामात पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। ये पाकिस्तान को तनहा करने में भारत की नाकामी पर बढ़ती हुई मायूसी का एहसास है। भारत प्रोपेगेंडे के तहत आलमी बिरादरी को गुमराह करने की साजिश कर रहा है। उंगलियां उठाने के बजाय भारत दहशतगर्दी, तखरीबकारी और जासूसी का सिलसिला बंद करे। उनका डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये उसके अंडर ये सारा काम आता है, लेकिन उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मस्खरा है। कल भी उन्होंने सूबे के हवाले से और पुलिस पर, खासकर CDD को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दिफा को मस्खरा करार दे दिया। महमूद खान बोले कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के गुलाम नहीं, ये आज़ाद खित्ता है और यहाँ आज़ाद लोग रहते हैं। KP में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार इम्पोर्टेड हुकूमत है। सूबे के हक के लिए अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे, धरने की नौबत आई तो उससे भी दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का लाहौर के लिए सेहत का एक और बड़ा मंसूबा। चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा इंस्टीट्यूट 3.5 अरब की लागत से बनाया जाएगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के लिए 10 एकड़ अराजी और पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के लिए 2 एकड़ अराजी मुख्तस करने का भी ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान जारी। आवाम परेशान, कहते हैं कि सिलेंडर और लकड़ी जलाने की वजह से बजट पर इजाफी बोझ पड़ गया है। रिलीफ का दावा करने वाली हुकूमत तकलीफ दे रही है। आटा जो है और गंदम, इसका वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। सूबाई हुकूमतें प्रोक्योरमेंट करती हैं, सूबाई हुकूमतें आगे फ्लोर मिल्स को और गंदम रिलीज करती हैं। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है, तो हम जवाबदेह भी हैं। आटे और गंदम का वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक जवाबदेह हैं। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने सूबों पर जिम्मेदारी डालकर दामन झाड़ लिया। कहा सिंध हुकूमत ने स्पोर्ट प्राइस 4,000 रुपए रखी, मजदूर आटा कैसे खरीदेगा। जिस दिन बिलावल और वजीर आजम की मुलाकात होगी मसला हल हो जाएगा। महंगाई के तूफान ने जिंदगी अजीरन बना दी। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि दाल, सब्जी, आटा, चीनी हर चीज महंगी हो रही है, लेकिन तनख्वाहें कम हैं। बिल जमा कराएं, घर चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं, दिन रात मेहनत के बावजूद बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। मुआहिदा साबित करता है PJL से बोर्ड को काफी मुनाफा मिलना था। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने मुआहिदे की तफसीलात ट्विटर पर डाल दी। लिखा नौजवान खिलाड़ियों की बेहतर ग्रूमिंग भी होती। 13 जनवरी को फ्रेंचाइज से मामला तय होने थे, नए जोकर्स ने आकर सब बंद कर दिया। PCB के भारी तनख्वाह लेने वाले अफसरान राडार पर आ गए। जराये का कहना है कि बोर्ड का
मुलाजमीन की तनख्वाहें कम करने का फैसला, आला ऑफिशियल्स की तनख्वाह कम करने का ऑप्शन दिया गया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फैसल हसनैन की तनख्वाह 25 लाख से जायद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर 14 लाख से जायद तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की तनख्वाह 20 लाख रुपए। कराची टेस्ट में दिफाई हिकमत अमली ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। चौथे दिन पाकिस्तान पहली इनिंग्स 407 रन 9 खिलाड़ी आउट पर आगे बढ़ाएगा। टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाकर सऊद शकील अबरार अहमद के साथ क्रीज पर मौजूद। तीसरे दिन पाकिस्तान की सुस्त बैटिंग, न्यूजीलैंड की बर्तरी भी खत्म न हुई। 6 विकेटें गंवाकर सिर्फ 253 रन जोड़े। 42 रन का खसारा बाकी। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी वनडे स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा।